नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ पर सुनी जाने वाली चौथ माता और गणेश जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में गणेश जी भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसको करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं भी सवा सिर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। थोड़े दिनों के बाद श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया। तो वह बोली कि जब मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सिर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का भी हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सिर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। साहूकार और साहूकारनी बारात लेकर चले गए। चौथ माता ने सोचा कि जब से गर्भवती हुई है तब से तिलकुटा बोला है और अब तो बेटे का विवाह भी करने चली गई, तब भी एक भी तिलकुटा नहीं किया। अगर अब इसे सबक नहीं सिखाया तो कोई भी कलयुग में मुझे नहीं मानेगा। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे, पर वह कहीं भी नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूछने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याहिड़ी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी जंगल में दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याहिड़ी। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याहिड़ी कर दी, अब और क्या लोगे। तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे सारी बात बताई। तब साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। यह सुनकर श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को लाकर फेरों में बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा एवं बहू घर आए हैं। आज से मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ सकट का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे एवं बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले का भी भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय।